Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, एक बार फिर बात करते हैं किरोड़ीलाल मीणा की। वैसे तो वो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। शुरुआत में उन्होंने कुछ बागी तेवर अपने दिखाए थे। कुछ मामलों को लेकर वो सड़क पर उतरे अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो शांत हो गए, जिसका विपक्ष ने मुद्दा बनाया। हनुमान बेनीवाल ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। अब क्योंकि मौजूदा वक्त में हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर 26 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। उसके ज़रिए उन्होंने कई बार हनुमान बेनीवाल ने कई बार किरोड़ी बाबा पर निशाना साधा कि वो आ नहीं रहे हैं, उनको साथ देना चाहिए, वो चुप हो गए। मनोज मीणा, जो कि उनके हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, उन्होंने भी एक बार अपील की कि भाई उनको इस्तीफा देकर उनके धरने में शामिल होना चाहिए। खूब सारी बातें उठती हैं। उधर नरेश मीणा, जो कि 13 नवंबर जबकि वोटिंग थी, उसके बाद से जब पुलिस ने उनको 2 दिन बाद हिरासत में लिया था, उसके बाद से वो जेल में बंद हैं। पहले वो टोंक में जेल में थे, फिर उनको ये कहा गया कि भाई यहाँ पे उनकी जान को खतरा है, उनको 12 भेज दिया गया। दोनों ही मामलों में किरोड़ी बाबा सेम पैटर्न पर हैं। दोनों ही जगह वो आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दिए। वो जेल में नरेश मीणा से मिलने भी गए। एसआई भर्ती अभ्यर्थियों जो रद्द करने की मांग कर रहे थे, उनके साथ भी वो खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन फिलहाल दोनों ही वो मामलों से दूर हैं और अब विपक्ष उन पर जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आरोप लगाता है। आज उन्होंने इन दोनों ही बातों पर अपना एक पक्ष रखा, तो सुनिए क्या कुछ कहा किरोड़ीलाल मीणा ने। उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा ने ये बात कही क्यों, और फिर चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी से कि आखिर क्या किरोड़ी बाबा फिर एक्शन मोड में आ गए हैं, एक्टिव मोड में आ गए हैं, या फिर उन्होंने ये हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा वाले मामले पर जो बातें कही हैं वो सरकार के लिए संकट पैदा कर सकती हैं। सुनिए बयान। अदालत में जो मामला हो उस पर वैसे तो मेरे को बयान देने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। जो गिरफ्तार हो उसका छुड़ाने का मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। कहा है तो वो जो मिलने गए थे, एक बार दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको बताया आपने वादा किया है, तो दोबारा उनको ध्यान दिलाओ। अगर वो मदद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वादा किया था कि आप काम हो जाएंगे। देखो, ऐसा है, समरावता के कांड होते में गया था और वो माननीय नरेश जी मेरे जाने से पहले पता नहीं किसके कहने पे सरेंडर हो गए। मेरी बात तो सुनी नहीं, फिर भी मैंने उसने राजनीति नहीं की। मैं जेल में मिलने गया उनसे, सब बच्चों से मिला, नरेश जी से भी मिला, दुख तकलीफ क्या है। 19 लोगों को छुड़वाया, बाकी लोग अदालत से छूट गए। अब इसमें उनके पिताजी या आप जैसे छात्र नेता हैं जो आंदोलनरत थे, मेरे को तो किसी ने कोई चीज बताई नहीं। मेरे को तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग रखा है, आइसोलेटेड। आप सब नेताओं के पास मुझे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, फिर भी मैंने वकालत की है। समरावता कांड में मैंने हिंसा को रोका है, जेल में मिला हूँ, और आप जैसे कहोगे वैसे मैं तैयार हूँ मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना। लेकिन जब आप मेरे को जात बाहर कर दें तो मेरे को, मैं क्या करूँ, इसका कोई जवाब मेरे पास है नहीं। मैं कहाँ बैक फुट पे, मैं तो फ्रंट फुट पे कोटा में आ गया और मैं सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं कर सकता। ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो गलतियां 5 साल तक की, मैंने एक मुद्दा नहीं छोड़ा और सरकार को मजबूर किया, जिसका परिणाम है 56 सब इंस्पेक्टर थाने में, 2 आरपीएससी के मेंबर उसमें जेल के शीशों में हवा खा रहे। मैंने तो किया, उन्होंने उनके राज में मेरी नहीं सुनी। अब जो है, जितने भी मामले पिछले राज में हुए थे, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट केंद्र ने मांग ली। जल जीवन मिशन के घोटाले का मंत्री महेश जोशी जेल में चला गया। तो कार्रवाई कर रहे हैं, समय लगता है, कई कानूनी अड़चने होती है, पर हम भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस रखते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने भी गड़बड़ की है उनको भुगतना ही पड़ेगा।
मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। क्या वादा किया था? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 23 मार्च को छुड़वा देंगे। यहाँ मेरे को जाने का खतरा था टोंक जेल में, हथियार उपलब्ध है टोंक जेल में। तो आपको देखिए नरेश मीणा की ये पुराना बयान है जिसमें वो कह रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री जी ने वादा दिया था कि हम जेल से छुड़वा लेंगे। किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने ऐसा तो पहले कहा नहीं होगा, और अगर कहा है तो उन्हें उनके परिवार को वापस उनसे मिलना चाहिए। खैर किरोड़ीलाल मीणा ने कई सारी बातें कही। अब चलेंगे सीधे अपने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राधे श्याम भारती जी के पास। सर नमस्कार। पूरा बयान आपने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी का सुना। मैं उनके बयान में एक बीच में शब्द था जो उनकी जबान फिसली, या फिर कहें उन्होंने वो वापस भी वो आ गए कि मैंने राजनीति करने की कोशिश की, फिर बोले नहीं राजनीति नहीं। तो मतलब नरेश मीणा के मामले पर राजनीति हो रही थी अभी तक। मैं 20 से ही वो बयान कट कर रहा हूं। जी सर। देखिए किरोड़ीलाल जी मीणा का जो ये वक्तव्य आया है, इसमें एक पीड़ा तो साफ तौर पर झलकती है कि आप लोग मेरे से तो मिले नहीं, वह सब नेताओं से मिले, चाहे वो किसी भी दल का किसी भी पार्टी का है, मेरे को तो आपने आइसोलेटेड रखा। तो अब बताइए आप इसको राजनीति अपन कैसे कह सकते हैं? अब फिर वो उन्होंने ये भी कहा भाई, तो ये तो व्यक्तिगत संबंधों के चलते भी होता है, एक सिंपैथी होती है, एक कायदा बनता है कि वो मिलने गए नरेश मीणा से जेल में, उनके परिजनों से भी मिले। और फिर अब उन्होंने ये भी कहा है कि देखो मैंने तो कार्रवाई की है, पहले गहलोत सरकार तो सुनती नहीं थी। अब जो है हमारी सरकार, इसमें भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस है जी। किरोड़ीलाल जी ये कह रहे हैं। अब सर लेकिन उनका एक बयान देखिए ना कि मैं 5 साल सड़कों पे था। मतलब वो कहीं ना कहीं विपक्ष को उकसाने वाला बयान नहीं दे रहे कि भाई मैंने तो देखो 5 साल सड़क पे संघर्ष किया, आप नहीं कर रहे हो तो हम क्या करें। मैं वही कह रहा हूं कि अब किरोड़ीलाल जी की जो देखो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि भाई उस समय तो चली नहीं, इनकी सरकार थी, उसके बाद में कितने पुलिस के भी जेल में हैं, जो एक महेश जोशी जो जल मंत्री थे वो भी जेल में हैं। तो जल जीवन मिशन का हमने आवाज उठाई, अब हमारी सरकार है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ऐसे में कार्रवाई कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल जो चार्ज लगा रहे हैं, जो एसआई भर्ती और ये इनके बारे में जो इन्होंने वो आंदोलनरत हैं, अब उसमें अम्बेश जी कहीं ना कहीं देखिए हनुमान बेनीवाल के पास भी अपनी राजनीति चमकाने वाला और कोई इस समय माध्यम नहीं है, उनको भी अपनी राजनीति चमकानी है। तो इसलिए देखो मुझे तो ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल प्रदेश के युवाओं का और जो है मतलब एक खास वर्ग का उसका आकर्षण अपनी तरफ, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच करके और एक मतलब एक जुझारू नेता के रूप में सामने आना चाहते हैं, ज़्यादा तो ये लग रहा है। सर अब क्योंकि आपने हनुमान बेनीवाल पे बात करी तो मैं जरा इस कंट्रोडिक्शन से हटके थोड़ा सा एक बीच में सवाल ले आता हूँ कि जब सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर की यात्रा शुरू करी, जैसे आज हनुमान बेनीवाल बोलते हैं ना कि किरोड़ी को आना चाहिए, पायलट को आना चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, तो जब सचिन जब राजनीतिक बातें ही तो हैं, जब सचिन पायलट जी सर जब सचिन पायलट ने शुरू किया तो ना वहाँ किरोड़ी गए थे ना वहाँ बेनीवाल गए थे, जब किरोड़ी ने किया तो वहाँ बेनीवाल नहीं गए ना वहाँ पायलट आए। हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं भाई सचिन पायलट को आना चाहिए, किरोड़ीलाल जी को आना चाहिए, क्यों जी वो इनसे पूछ के राजनीति करेंगे क्या? आप बताओ भाई क्यों आए वो, इनके कहने से क्यों आ जाए? उनका अपना कद नहीं है क्या? आज किरोड़ीलाल जी कितने वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के, हैं, उन्होंने सारा जीवन जो है ना राजनीति को देखा समझा, एक बड़े तगड़े खिलाड़ी के रूप में वो सामने रहे। वो साहब हनुमान बेनीवाल के साथ क्यों बैठने लगे वहां जाकर के? और सचिन पायलट का अपना कद है,
हनुमान बेनीवाल जो है डिप्टी सीएम रहे हैं क्या? सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के। बताइए वो इनके साथ जा करके कैसे बैठ जाएंगे? हर आदमी का, हर पद का अपना डेकोरम और प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? ये तो कह देंगे कल साहब गृह मंत्री जी मेरे साथ आकर के बैठ जाएं देश के, तो वो इनके साथ बैठ जाएंगे। ये यानी ये बैठ जाएंगे किसी के साथ इस तरह से यदि पद पे हो तो ये बैठ जाएगा। ये बात ठीक है कि राजनीति चमकाने का, राजनीति करने का, मुद्दे उठाने का ये सबको अधिकार है। उस दृष्टि से हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई दोष नहीं है। हनुमान बेनीवाल यदि आज छात्रों को और इनको सबको संगठित करके एसआई भर्ती के माध्यम से और ये जो है पेपर लीक के माध्यम से इस तरह का कर रहे हैं, तो ये तो हर नेता को अधिकार है। कोई किसी चीज को अपना हथियार बनाता है, कोई किसी चीज के मुद्दे को बनाता है और उसके उस पे जैसे उसको समझ में आती है कि इस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वैसा सा ही एक मुझे काम लग रहा है अम्बेश जी। जी सर। और अब जैसे इनका वैसे एक जो है ना पॉलिटिकल ट्रैक इनकी देखें तो देखो जुझारू तो है ही। हनुमान बेनीवाल अनेक बार जैसे किसान आंदोलन हुआ, देखो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पद छोड़ करके आ गए थे। जी सर। तो बीजेपी से गठबंधन खत्म कर। जी सर। हाँ, तो जुझारू नेता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो वो कहते हैं ना सर, ये जो बात है ना, जी ये जो बात है ना कि किरोड़लाल मीणा मेरे साथ आए और सचिन पायलट साथ आए, ये देखिए ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है। वो अपने मन अपने हिसाब से कर रहे हैं। आज वो पार्टी में मंत्री हैं किरोड़लाल जी, बताओ इनके साथ कैसे आ जाएंगे? ये अपनी पार्टी में हो तो ये किरोड़लाल जी विपक्ष में हो तो किरोड़लाल जी इनको कहें तो ये आ जाएं क्या? यानी न्यायोचित बात तो होनी चाहिए ना। जो राजनीति की मर्यादा है अम्बेश जी, वो तो कम से कम सबको फॉलो करनी चाहिए। जी सर। अब सर मेरा एक सवाल और ये है कि बाबा किरोड़ी ने जिस तरीके से देखिए जो उन्होंने शुरुआत करी नरेश मीणा पर कि भाई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे हो सकता है, शायद उन्होंने ऐसा ना बोला हो कि भाई जैसे नरेश मीणा ने कहा कि भाई उनको छुड़वाने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, तो उस पर बाबा ने कहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कही है तो उनके परिवार को जाके वापस मिलना चाहिए। मामला जुडिशरी है, वो भी खुद कह रहे हैं। तो क्या बिना नाम लिए मतलब डायरेक्ट अटैक के वो कंधे पर रख के एक बंदूक उन्होंने सीएम की तरफ चलाई है किरोड़ी बाबा ने? देखिए मतलब वो कहीं ना कहीं निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ। देखिए मुख्यमंत्री पर निशाना उन्होंने साधा भी और उसको मतलब जो है बचाव ना भी उसके किया, सेफ गार्ड भी किया, उसका बचाव भी किया। वो पहले उन्होंने ये कहा है न्यायिक प्रक्रिया में है, तो मुख्यमंत्री जी कह ही नहीं सकते, कहा है कि नहीं कहा? जी जी जी। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब उनको जो है ना डिफेंड करने का है कि भाई मुख्यमंत्री जी न्यायिक प्रक्रिया में कैसे डिस्टर्ब कर सकते, कैसे इंटरफियर कर सकते हैं। अब उन्होंने कि भाई कोई और किसी तरीके से वो कोई मदद कर सकते हो और कर सकते हो, तो परिवार को और नरेश जी को मिलना चाहिए उनसे कि भाई उस समय आपने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा। अब बाहर ये बातें पब्लिक में कहने से इससे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप बताइए नरेश मीणा को क्या ये स्टेटमेंट देना चाहिए क्या कि भाई मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा था? यानी न्यायिक प्रक्रिया में मामला है और एक वो भी मान लो एक नेता हैं, तो उनको ऐसा पब्लिकली कहना चाहिए क्या कि भाई मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा? कोई आदमी कोई नेता ऐसे कर सकता है क्या? जुडिशरी साहब अलग है, जुडिशरी का अपना जो है ना क्राइटेरिया है, अपना क्षेत्र है, अपनी मर्यादाएं हैं, उसको कैसे कोई ओवरसाइट कर सकता है अम्बेश जी? मेरे समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी उनके अपने यहाँ सरकार जब तक गृह मंत्रालय में मामला है उस समय तो कह सकते हैं मदद कर सकते हैं, लेकिन वो मामला चला गया कोर्ट में मामला चला गया तो बताओ कोर्ट में कैसे इंटरफियर कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी?
और कोर्ट वाले कैसे मानेंगे? उनकी चयन प्रक्रिया सारी कुछ अलग है, सारा उनका जो है स्टेटस अलग है, डेकोरम अलग है, कार्य क्षेत्र अलग है। तो ऐसे में बताओ वो भी कैसे मान लेंगे? और फिर इतना बड़ा इशू जो आम जन के नोटिस में है, ऐसे कैसे चल जाएगा ये? तो इसलिए देखिए, ये केवल, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि केवल राजनीति हो रही है, और साहब वो राजनीति चमकाने के लिए आदमी, नेता सब हथियार अपने काम में लेते ही हैं। बल्कि सर अब देखिए, बिल्कुल सर, इसी से जोड़ के ना, क्योंकि अब देखिए जैसे किरोड़ी बाबा ने कहा है कि कोर्ट में मामला है, जुडिशरी मामला है, मुख्यमंत्री जी कैसे बोल सकते हैं, कैसे कोई वो कर सकते हैं। तो कई दिनों से मेरे ये जहन में एक चीज़ ये आ रही है, जब से हनुमान बेनीवाल का धरना शुरू हुआ या इससे पहले किरोड़ी बाबा कर रहे थे कि रद्द हो रद्द हो रद्द हो। तो जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट सरकार से पूछ रही है कि भाई इसको क्या करना है, आप चीज़ें पेश करो कि इस पर एक्शन क्या लें। तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री या जो सब कमेटी की बैठक है वो निर्णय लेके, और मुख्यमंत्री निर्णय लेके इस परीक्षा को जब वो मामला कोर्ट में है, तो क्या मुख्यमंत्री खुद रद्द कर सकते हैं? और अगर नहीं रद्द कर सकते मुख्यमंत्री, तो फिर चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो और चाहे हनुमान बेनीवाल हो, क्या उनको कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए, कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए अम्बेश जी सर, कि मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है, जैसे हाई कोर्ट जो कोई भी जानकारी चाहेगा तो हाई कोर्ट तो या तो जो है अटॉर्नी जनरल, मतलब एडवोकेट जनरल जो हैं, या तो उनके माध्यम से उनको पूछेंगे। जी सर, भाई एडवोकेट जनरल को पूछेंगे कि नहीं, एजी को पूछेंगे कि नहीं? कोर्ट तो एजी को पूछेगी, उससे उनसे सवाल जवाब मांगेगी, भाई सरकार का क्या पक्ष है। अब ऐसे में मंत्रिमंडल की राय से यदि ये वो अनुशंसा कर दें और चीफ सेक्रेटरी उसको जो है एडवोकेट जनरल को अपनी वो पहुंचा दें अनुशंसा की, साहब इसमें ये मामला है, सरकार का ये कहना है और ये पक्ष है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए वो ही सपोर्ट करना है लीगली। अब और तो कोई इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है। जो चीज हाईकोर्ट मांगेगा उसको यदि इनके फेवर में, नरेश मीणा की सरकार फेवर में कुछ ऐसे रिपोर्ट करती है, अनुशंसा करती है, तो उसको कोर्ट कंसीडर कर सकता है कि वास्तव में भाई सरकार का पक्ष ये है, इस तरह से। लेकिन इस क्राइटेरिया से बाहर जाके देखिए कोई मदद कर सकता हो, ऐसा मेरी समझ में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा। न मुझे ऐसा अनुभव है कि भाई इस तरह का भी हो सकता है क्या, क्योंकि हमारी न्यायपालिका की गरिमा है साहब, जी सर, है ना, और मुख्यमंत्री पद की भी बहुत गरिमा है, वो उस गरिमा को कदाचित जो है लांघ नहीं सकते। बिल्कुल सर। ये है। चलिए सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि भाई चाहे दोनों मामले, अब किरोड़ी मामा ने जिस तरीके से बताया, तो फिर किस पे निशाना था, और हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी बाबा क्या किरोड़ी लाल मीणा की बोई फसल जो है वो हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती के जरिए काट रहे हैं। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर TV9 में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और देखिए, कोर्ट का फैसला 1 जुलाई को आएगा, फैसला नहीं सॉरी, कोर्ट में सुनवाई 1 जुलाई को है कि एसआई भर्ती पर सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है। अब सरकार क्या जवाब पेश करती है, पिछले कई बार से सरकार जाती है और समय मांग के चली आती है, लेकिन इस बार कोर्ट बहुत सख्त तेवरों के साथ उसने सरकार को बोला है कि हमें 1 जुलाई को क्या करना है परीक्षा का, उस पर बताइए कि रद्द करनी है कि रखनी है, क्या कुछ होगा। हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा है, उन्होंने कहा कि परीक्षा कोर्ट के फैसले से पहले सरकार रद्द करने का ऐलान कर दे। नरेश मीणा का क्या होगा, कई मामलों में जमानत मिल चुकी है, कब तक वो जेल में रहेंगे ये भी एक पेचीदा केस बनता जा रहा है। जो भी अपडेट होगा नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल और एसआई भर्ती के मामले में आपके पास सबसे पहले लेके जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो हमारे नए दर्शक हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.